अब बात करेंगे नवनीत राणा की। सांसद नवनीत राणा के बेल ऑर्डर में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उन्होंने भले ही भाषा की मर्यादा पार की हो, मगर उन पर राजद्रोह का केस नहीं बनता। इस पर अब महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है और लाउडस्पीकर विवाद की शुरुआत करने वाले राज ठाकरे पर क्या महाराष्ट्र सरकार कोई एक्शन लेगी? महाराष्ट्र के गृह मंत्री से ये जाना साहिल जोशी ने। वलसे पाटिल सर, सबसे पहला सवाल, जो सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया है बेल को लेकर, बेल पर रिहाई की गई है, लेकिन उसमें उनका यह कहना है कि जो राजद्रोह लगाया गया था वो मामला नहीं बनता। क्या आपको लगता है कि सरकार से थोड़ी जल्दबाजी हो गई? भले ही नवनीत राणा और रवि राणा पर बॉम्बे हाईकोर्ट हो या सेशंस कोर्ट, दोनों का ही कहना था कि जो वो करने जा रहे थे उससे किसी के व्यक्ति स्वातंत्र पर हमला हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने सेडिशन का चार्ज लगाकर एक उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये इस तरीके से कानून लगाना गलत था? नहीं, इसमें मेरे ख्याल से पुलिस की कुछ गलती नहीं थी, क्योंकि कोई भी घटना में जब भी एक स्थानिक जो परिस्थिति रहती है वो परिस्थिति सामने रखकर वहाँ के जो लोकल पुलिस है वो निर्णय लेती है, और उस हिसाब से उन्होंने जो भी निर्णय लिया और जो कलम लगाए, अगर अभी कोर्ट ने उसके बारे में कोई अलग राय दी होगी तो कोर्ट का कहना मानना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरे ख्याल से कि अलग अलग जो घटना होती है, ये सारी घटनाओं में एक सारी घटना में अलग अलग परिस्थिति होती है, इसलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग एफआईआर दाखिल होते हैं और कलम भी अलग अलग होते हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि अब सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए नवनीत राणा और रवि राणा की, क्योंकि कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणी की है तो सरकार को माफी मांग लेनी चाहिए। सरकार को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी है तो राणा फैमिली को मांगनी चाहिए महाराष्ट्र की माफी, क्योंकि उनके ये सब एक्शन के कारण महाराष्ट्र में जो स्थिति तैयार हो गई, महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सारी यंत्रणा का जो समय खराब हुआ, उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। बीजेपी के सांसद ब्रिज भूषण शरण ने राज ठाकरे को चेतावनी दी है कि जब तक वो अपने कारनामों के लिए उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग लेंगे, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। राज ठाकरे ने जून के पहले हफ्ते में अयोध्या जाने का ऐलान किया हुआ है। अब कांग्रेस ने महाराष्ट्र बीजेपी से राज ठाकरे को दी गई इस चेतावनी पर अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा है। क्या ये सवाल क्या है आपका? क्या डिमांड रख रहे हैं? माफी मांगे, बीजेपी बताए, क्या है बताएं सर। देखिए, मनसे यहाँ पर भाजपा की बी टीम करके काम करती है, हमारा स्पष्ट आरोप है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को खराब करके यहाँ राष्ट्रपति शासन किस तरह से लगाया जाए, इसकी कोशिश में जब से महाविकास आघाड़ी सत्ता में आई, ये भाजपा कर रही है। आज 2 दशक से राज ठाकरे जी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक भूमिका ली है, एक अभियान छेड़ा हुआ है और बर्बरता से उन्हें मारा भी है। सारे वीडियो हमारे सामने हैं। हमारा सवाल यह है कि हर भारतीय को भारत के कहीं भी जाने की परमिशन इस देश का संविधान देता है, अनुमति इस देश का संविधान देता है। यहाँ कई लोग आए कांग्रेस के शासन में, अपनी किस्मत आजमाई और भारत का, महाराष्ट्र का नाम इंटरनेशनल स्तर पर लेकर गए। आज जब ब्रजमोहन सिंह इन्हीं के सांसद है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या में कदम रखने से पहले आपको उत्तर भारतीयों की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी। तो अभी भाजपा के जो नेता विपक्ष सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इनकी इस पर क्या भूमिका है? क्या वे राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों की माफी मांगने लगाएंगे या नहीं? क्योंकि ये सवाल भाजपा ने उठाया है। कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस की भूमिका का यहां सवाल ही नहीं आता है। कांग्रेस ने देश से जो भी नागरिक आया है महाराष्ट्र में, विशेषकर महाराष्ट्र की बात करें,
उनके अधिकारों का रक्षण किया है, संवैधानिक अधिकार का रक्षण किया है, कड़ाई से पालन किया है, इसीलिए तो इतना बॉम्बे नहीं, आप मारा खा गया। वीडियो सबके सामने है, आपने भी वीडियो देखा है, हाँ? मार पिटाई हुई है, आप कह रहे हैं तो कांग्रेस ने कुछ भूमिका तो रखी होगी इस वक्त, क्योंकि हिंदुत्व का झंडा लेकर अयोध्या जा रहे हैं मनसे प्रमुख, इतना पूरा बवाल हो गया पिछले कुछ हफ्तों में, तो कांग्रेस की कुछ तो भूमिका होगी ना? नहीं, कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है। कांग्रेस संविधान का सम्मान करता है और संविधान के सम्मान के साथ नागरिकों के संरक्षण का भी प्रयास जो है वो कांग्रेस हरदम करता आया है। तब भी आपने देखा जब कांग्रेस का शासन था, कड़ाई से हमने इसका पालन किया। लेकिन आज सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी और चंद्रकांत दादा पाटिल, इनकी क्या भूमिका रहेगी उत्तर भारतीयों को लेकर।